नमस्कार। जय श्री कृष्ण। अद्वैत ज्योतिष शोध संस्थान की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। घर बैठे ज्योतिष कैसे सीखें और परम लक्ष्य यूनिसन विद द यूनिवर्स, उस परम शक्ति के साथ एकात्म कैसे करें, इस यात्रा में हम एक कदम और बढ़ाएं। देखिए, आज जिस ग्रह की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, उस ग्रह की दशा जीवन में आए, इस चीज का सब लोग इंतजार करते हैं, लेकिन उस ग्रह की दशा भी सही उम्र में आए तो मजा आता है। यदि उस ग्रह की दशा आपको बुढ़ापे में आ गई तो खास है। शुक्र ग्रह की बात कर रहा हूं मैं आज आपसे। शुक्र ग्रह वीनस जिसे कहा है, लाइफ पार्टनर, यह वीनस है। और जो भी सौंदर्य है इस जीवन में, वो शुक्र से ऊपर कुछ नहीं है। और सबसे चमकीला ग्रह यही है। रत्नों में जो डायमंड है वो भी शुक्र ही है। और ये जो एक्ट्रेस, एक्टर, आर्ट, जितना भी जो पृथ्वी पे आप सृजन देख रहे हैं, इसमें भी शुक्र ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और जितनी भी सुगंधित है चीजें हैं, इनमें भी शुक्र का है। तो देखें ये शुक्र हमारी किन राशियों के स्वामी है। पहली राशि इनकी है वृषभ, नंबर 2 राशि। दूसरी इनकी राशि है तुला, लिब्रा, टॉरस एंड लिब्रा। शुक्र ग्रह मीन राशि में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, यानी उच्च के हो जाते हैं। और वहीं पर मीन के सामने वाली कन्या राशि, उसमें सबसे कमजोर होते हैं। जो वसंत ऋतु है, फागुन का महीना है, उसी महीने में प्राय मीन राशि में हम शुक्र को देखते हैं। तो अब जीवन में जो पत्नी का सुख है अथवा दाम्पत्य पति का सुख है, इसमें भी शुक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर यह ग्रह कमजोर है तो फिर आपको जीवन साथी की प्राप्ति विलंब से होती है या होती नहीं है, और प्रेम और प्रेमिका की प्राप्ति नहीं होती है। शुक्र ग्रह को देखना बहुत जरूरी होता है। जीवन में आप के अंदर एस्थेटिक सेंस कितना है, यह भी शुक्र से ही पता चलता है। शुक्र ग्रह यदि पीड़ित हो जाता है शनि की दृष्टि से, केतु के साथ, तो फिर जीवन में शुक्र से संबंधित चीजों में अभाव हो जाता है। ये शुक्र का, तो सभी लोग शुक्र अच्छा चाहते हैं अपना। कोई भी व्यक्ति है वो ये नहीं चाहता, लेकिन पुराने समय में जो लोग चाहते हैं कि संन्यास हो, वैराग्य हो, वहां पे उनको शुक्र ग्रह बाधा देता है। परम तत्व की प्राप्ति में शुक्र ग्रह एक और बाधा भी दे देता है, क्योंकि वो जीवन के प्रति जो कामनाएं हैं उसको आंदोलित करता है। तो शुक्र ग्रह बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और सबके जीवन में जो भौतिक सुख है उसको बढ़ा देने वाला ग्रह है। वृषभ राशि में यह इनकी स्व राशि है। तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसमें भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। और वृषभ राशि जो होता है, मनुष्य का जो फेस होता है, चेहरा होता है, वही तो वृषभ राशि होती है। और जिन अंगों के द्वारा मनुष्य संतति को प्राप्त होता है वो तुला राशि है, उसकी लिब्रा साइन है। और मीन राशि, यहाँ पे ये शुक्रदेव तो उच्च के है ही। और कन्या राशि में ये बहुत कमजोर है, इस बात को याद रखें। जिनका कन्या राशि का शुक्र है या शुक्र ग्रह अस्त होता है तो उनको उस ग्रह से संबंधित तकलीफ होती रहती है। शुक्र को ठीक करना हो तो कहते हैं कि शुक्रवार के दिन कौवा को दही खिलाएं। और शुक्राचार्य असुरों के गुरु भी है, यही शुक्रदेव। शुक्र को कवि भी कहा गया है, पोइट, पोइट्री, लेखन, ये भी शुक्र है। तो शुक्र ग्रह का जीवन में बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। और आपको ये बताएं कि शुक्र जब सूर्य के साथ बैठ जाता है तो बहुत पीड़ित हो जाता है। वैसे तो सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाओ, सूर्य इतनी तेज अग्नि है कि वो ग्रह बेचारा जल जाता है, यानी अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, सूर्य का बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे शुक्र, चंद्रमा, शुक्र और बुध ये बहुत ही अच्छा फल देते हैं। और शुक्र 8वें घर में बैठ करके और 12वें घर में बैठ करके भी लोगों को बहुत देखा गया है कि बहुत ही अच्छे फल दे देता है, बहुत अच्छे लाभ दे देता है, बहुत सी विद्याओं की प्राप्ति होती है। और 12वें घर में यदि 12th हाउस में वीनस है तो आदमी खूब पर्यटन करता है, खूब जीवन का आनंद लेता है और एकदम लग्जरी पसंद होता है, और उसको लग्जरी की प्राप्ति भी होती है। ऐसा ग्रंथों में देखा गया है और अनुभव में भी आया है।
12th हाउस का जो वीनस है वो खराब नहीं माना गया है। तो शुक्र ग्रह का अध्ययन, प्रैक्टिकल देखना कि किसकी कुंडली में शुक्र ग्रह क्या कार्य कर रहा है, ये एक कंटिन्यू चलने वाली रिसर्च और कंटिन्यू चलने वाली स्टडी का भी विषय है। हम अध्ययन भी करते जाएं, हम समझते भी जाएं और नित्य नए दिन हम अपडेट भी होते जाएं। ग्रहों के स्वभाव और ग्रहों के जो तत्व है उसमें तो फर्क नहीं आता, लेकिन भौतिक जगत में होने वाली घटनाएं नित्य चेंज होती है, परिवर्तित होती है। तो उन घटनाओं के साथ में हम ग्रहों के जो कार्य प्रणाली है उसको समझने की कोशिश करें। आज मैं आपको पुनः इतना अंत में दोहरा रहा हूं, कुछ सेकंड्स में आप समझिए। शुक्र ग्रह जो कि भरणी नक्षत्र के भी स्वामी हैं, मेष राशि में आता है इनका नक्षत्र, और सिंह राशि में भी आता है इनका नक्षत्र, मघा और पूर्वा फागुनी। मघा तो केतु का है, पूर्वा फागुनी शुक्र का है। और इधर धनु राशि में भी आता है मूला, पूर्वाषाढ़। मूला के बाद पूर्वाषाढ़ जो है वह भी शुक्र का है। तो पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी, ये 3 नक्षत्र शुक्र ग्रह के हैं जो मेष, सिंह और धनु राशि में आते हैं। ये तो हालांकि बैरन साइन है, इनको बांझ राशियां कहा है। लेकिन वहीं शुक्र जो है, जिनकी राशियां वृषभ और तुला है और मीन में ये उच्च के होते हैं, ये आप ध्यान में रखें। इस स्थिति में आने पर शुक्र का बहुत अच्छा फल मिलता है। आने वाले समय में आपको बताया जाएगा कि कैसे घी के साथ में और अन्य ग्रहों के साथ में शुक्र का गहरा संबंध है, और शुक्र की कृपा होती है तो किस देवता की साधना आपने पिछले जन्म में कर रखी है, आपको इस जन्म में उस देवता की कृपा पहले से मिलती है। इस पर और अध्ययन करेंगे। और आज इतना ही। एक बार पुनः आप सबको जय श्री कृष्ण। यूनिसन विद यूनिवर्स का लक्ष्य एकात्म हो हमारी संतरात्मा का उस परम शक्तियों के साथ में, इस भावना के साथ में हम ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। ज्योतिष हमारे लिए मार्गदर्शन का साधन है। मैं आचार्य राजेंद्र जोशी इसी बात का प्रयास कर रहा हूँ कि रूढ़िवाद, परंपरागत अंधकार, भय, ये शब्द विषयों से, ज्योतिष आदि से हमारा मिटे, और ज्योतिष को हम समझ करके जीवन को और कैसे बेहतर, सुखद और आनंददायक बना सकते हैं। जब हम आनंदित होंगे तभी दूसरों के जीवन में आनंद दे सकते हैं। आज इतना ही।